morning student, 12th class physics. Yesterday we discussed about LCR series circuit. Today we are going to discuss about the next part, resonance. क्या है इसका resonance? कल हमने निकाली थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी. क्या निकाली थी लास्ट टाइम? नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2 पाई f इसके इक्वल था 1/√LC. ठीक है, अगर ओमेगा के टर्म में ले लेते तो यहाँ पे ले लेते ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC. ठीक है, ये क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसकी? LCR सर्किट की. तो क्या था फ्रीक्वेंसी? देखो मतलब क्या है इस चीज का, तुम झूला को झूलते हो ना, सभी झूला झूलते हैं, तो जब भी झूला झूलते हो तो तुम क्या करते हैं, उस झूले की भी अपनी क्या होती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, अब तुम झूला झूल रहे हो, तुमने क्या किया, उसको एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया तो कुछ देर तक वो अपने आप उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ आगे पीछे हिलता रहता है. ठीक है, तो उसकी भी अपनी क्या थी, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी? झूले की. ऐसे ही मंदिर में जो घंटी होती है तुम उसको यूज करते हो ना, तो उसकी भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. एक बार तुम उसको रिंग करने के बाद छोड़ देते हो, लेकिन 1-2 मिनट तक वो चलती रहती है. किसकी, कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना कि जब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो हम फ्रीक्वेंसी से इस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस टाइप से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. क्या हो जाता है? उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो देखो अब बात आती है रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या होता है? जो हम एसी सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम जो एसी सप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जब इस जो और ये जो सर्किट है LCR सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाती है, तब वहां पे होता है क्या? रेजोनेंस. समझ आया? रेजोनेंस जब हम जो एसी सप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमने एसी सप्लाई की उसकी फ्रीक्वेंसी और इस सर्किट के अंदर ये LCR जो मैंने सर्किट लिया था, इस सर्किट के अंदर जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तब वहां पे क्या होता है? रेजोनेंस. ओके, अब बात आती है, तुमने रेडियो तो सभी सुनते होगे. रेडियो पहले जब आते थे, आज चलो डिजिटल आ रहे हैं, जब रेडियो आता था तो उसके अंदर भी एक नीडल होती थी जिसको तुम मूव करते थे. तो उसमें क्या होता था, देखो उसके अंदर मान लो कि बहुत सारे चैनल आते थे, तुम चेंज करके देखते थे और क्या करते थे कि कहीं पे आवाज़ अच्छी नहीं आती थी, क्लियर नहीं आती थी, कहीं फ्रीक्वेंसी चेंज, तो तुम उस नीडल को जब घुमाते थे, रोटेट करते थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, वहाँ पे चेंज हो रही थी. ठीक है, और बट एक चैनल ऐसा आ जाता था कि वहाँ पे जाके उसकी जो आवाज़ है वो आवाज़ क्या हो जाती है, बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है तुम्हें. किसकी वजह से? क्यों आई वो ऐसे? वही क्यों सुनाई दी तुम्हें? पीछे वाले भी तो चैनल थे, उनकी आवाज़ तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे अच्छे से? तो क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न यही है कि उस जो चैनल था, जो सिग्नल है, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमारे सिग्नल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या हो गई? मैच हो गई. इसलिए हमें उसकी क्या आवाज़ दी? वॉल्यूम सुनाई दी और वो हमें क्लियर से दिख गया. समझ आया बात? क्या है देखो कि जो हम रेडियो थे, रेडियो के अंदर सर्किट के अंदर LCR सर्किट होते ही है, तो उसके अंदर हमें मान लो, और एक बात और याद रखना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सोर्स लगाएंगे, मान लो मैंने वहाँ पे एक सोर्स ना लगा के बहुत सारे सोर्स लगा दिए, 7-8 वहाँ पे मैंने क्या लगा दिए? सोर्स लगा दिए. तो देखो जब मैं वहाँ पे 7-8 सोर्स लगा देती हूँ तो इनमें सिग्नल समय क्या है? देखो अब जैसे टीवी है, टीवी सबके घर पे है, क्या होता है उसके अंदर बहुत सारे चैनल है, 100 है, 150 है, 700, जितने भी है. अब मान लो तुम्हें सुनना है 93 वाला चैनल देखना है, 93 वाला क्या देखना है? चैनल देखना है और नहीं देखना. तो तुम वो 93 पे ही क्यों लगाते हो उसको? भी तुमने उसको 93 पे ही क्यों लगाया, वो 92 पे क्यों नहीं लगा जब तुम उसको लगा रहे थे? किसके साथ लगाते हो? रिमोट के साथ. बट कैसे? क्यों? क्योंकि उसका जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर क्या हो जाता है? चेंज. कैपेसिटर चेंज हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई और वो कहाँ लग गया? 93 पे लग गया. देखो किसके इक्वल थी? 1/√LC
अब मैंने उसके कैपेसिटर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया रिमोट से। जब मैंने कैपेसिटर को चेंज किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, चेंज हो गई, और वो चैनल लग गया 93 पे। समझ आई कुछ बात? तो ये है। अब इसमें मान लो सिग्नल तो सब दे रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट एसी सोर्सेज लगा दिए मैंने, बहुत सारे, 4 लगा दिए डिफरेंट एसी सोर्सेज, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरे को इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब ये वाला सिग्नल चलाना है मेरे को, रेडियो के अंदर यही आना चाहिए। तो कैसे आएगा ये, कब आएगा, जब इसके सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। समझ आई बात? और रिमोट से कैसे चेंज करते हैं हम, अगर हम उसकी कैपेसिटर को चेंज करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज तो हम इंडक्टर को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि हम क्या इंडक्टर को चेंज करेंगे तब नहीं चेंज होएगा, चेंज तो वो तब भी हो जाएगा जब हम किसको चेंज करेंगे, इंडक्टर को चेंज करेंगे, तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, रिमोट के साथ वो चैनल तब भी चेंज हो जाएगा। बट जो कैपेसिटर होते हैं वो कैपेसिटर थोड़े सस्ते होते हैं और जो इंडक्टर होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सस्ती चीज यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोस्टली इसके अंदर कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो इसलिए हम कैपेसिटर को चेंज करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी इजिली चेंज हो जाएगी, ठीक है। जा समझ आया यहाँ तक कि रेजोनेंस क्या है, कैसे काम करता है। अगर हमें अब इसके अंदर ग्राफ देखो, एक कुछ पॉइंट नोट करो, अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट से ज्यादा है, ओमेगा नोट किसके निकला था, 1/√LC, और z किसके इक्वल था, r² प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर और इसका अंडर। अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट से ज्यादा है तो z क्या हो जाएगा उस टाइम पे, इंक्रीज। अब z बढ़ रहा है, z की वैल्यू बढ़ रही है तो करंट क्या होएगा, डिक्रीज। कल हमने पढ़ा था ना, अगर z की वैल्यू मिनिमम मिल रही है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम। उस डेरिवेशन में एनसीआर सीरीज में किया था ना, तो इस केस में करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर ओमेगा की वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट, इसमें भी सेम वैल्यू तो वही 0 हो जाएगी, तो z क्या हो जाएगा, इंक्रीज, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। z की वैल्यू मिनिमम वैल्यू z कहाँ मिलेगी, r पे। कैसे, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई, बच गया क्या, r², स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो z की मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, r पे मिलेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है। किसकी वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है। ये पॉइंट नोट करने हैं। उसके बाद ग्राफ देखो, इसके अंदर हम ग्राफ लेते हैं। ये लिया मैंने फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट जो कि 1/√LC नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये लिया मैंने करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। देखो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू, करंट क्या है, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे मान लो ये वाली फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है, जो हमने डिफरेंट ऐसे सोर्सेज लिए थे, तो मान लो फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ज्यादा करंट मिल रहा है, फिर उसके बाद कम मिल रहा है, फिर कम मिल रहा है, फिर कम मिल रहा है, बट हमें जो वॉल्यूम है वो इसके अच्छे वाले की, ऊपर वाले की क्लियर सुनाई दे रही है। किसकी वॉल्यूम सुन रही है, ऊपर वाले की। जो नीचे वाले बच गई इनकी नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही, क्योंकि इसकी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही है, मैच कर रही है, इन वाली मैच नहीं कर रही, इसलिए उनकी सुनाई नहीं दे रही, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ग्राफ करना है रेजोनेंस का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला, और एलसीआर सर्किट का डायग्राम। अगर रेजोनेंस होता क्या है, और एलसीआर सर्किट का जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं सिलेक्टर सर्किट। एलसीआर का दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टर सर्किट, इसको हम सिलेक्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक हमारा एलसीआर सर्किट कंप्लीट हो गया। कल हम डिस्कस करेंगे एलसी ऑसिलेशन पैरेलल, ठीक है। समझ आया, एलसीआर इंपॉर्टेंट है, ये रेजोनेंस, इंपीडेंस, सीरीज, एलसीआर सर्किट, कंबाइन तीनों का, और हर एक का जब हम अलग अलग का निकाल रहे थे तो उनका जो वेव डायग्राम है
पीछे वाला जरूर करना है, उसके बाद ये करना है, ठीक है। तो रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस क्या था कि जब भी हम कहीं ऐसे सप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जब इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तब वहां पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस, ठीक है। ओके।